जरा फूल बिछा दो आंगन में, श्री व्यास जी आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, श्री व्यास जी आने वाले हैं। श्री व्यास जी आने वाले हैं, हमें कथा सुनाने वाले हैं। श्री व्यास जी आने वाले हैं, हमें कथा सुनाने वाले हैं। मेरे व्यास जी आने वाले हैं, हरि कथा सुनाने वाले हैं। मेरे व्यास जी आने वाले हैं, हरि कथा सुनाने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, श्री व्यास जी आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे व्यास जी आने वाले हैं। मेरे हाथ में गड़वी गंगा जल की, मैं चरण धुलाने आया हूँ। मेरे हाथ में गड़ी गंगा जल की, मैं चरण धुलाने आया हूँ। मेरे हाथ में गड़वी गंगा जल की, मैं चरण धुलाने आया हूँ। मेरे हाथ में गड़ी गंगा जल की, मैं चरण धुलाने आया हूँ। जरा फूल बिछा दो आंगन में, श्री व्यास जी आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे व्यास जी आने वाले। जरा फूल बिछा दो आंगन में, श्री व्यास जी आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे व्यास जी आने वाले हैं। मेरे हाथ में माला फूलों की, मैं हार पहनाने आया हूँ। मेरे हाथ में माला फूलों की, मैं हार पहनाने आया हूँ। मेरे हाथ में माला फूलों की, मैं हार पहनाने आया हूँ। मेरे हाथ में माला फूलों की, मैं हार पहनाने आया हूँ। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे व्यास जी आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे व्यास जी आने वाले हैं। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसतनुर्व्यसेमहे देवहितं जदायुः। हरिः ओम श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः।
प्राणपुरुषोत्तमाय नमः गन्धात् सम्पूज्य ॐ त्वां गन्धर्वाम् अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत श्रीमद्भागवतपुराणाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः हरि ओं व्यासाय नमः शुगुरुविब्रह्मणे नमः ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनश्च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता हरिः ॐ सहस्रशीरेखा भुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुक एवेदगुं सर्वं जजभूतं जच्च भाव्यं हुतामृततपस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश पुरुकः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विखवं विक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञा सर्वभूतः संवृतं बृहदाजं पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य राम्याशजे तस्माज्ज्ञात् सर्वाहुतरिचः सामानि जगीरे छन्दा गुंसि जगीरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वा अजायन्त जेके चोभयादधः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जग्यम्बरेः के प्रोक्षन् बुरुकन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सात्य ऋषयश्च तद्बुरुकं व्यददुः कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य च वैश्यः पदव्यां गुंशूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणशमुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् चतुर्मुखेण हविका देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाख्यङ्ग्रीक्म इत्मः शरद्वविः सप्तास्यासन् परितय श्री सप्तसमिधः कृताः देवा जज्ञन्तन्वान् अवदनन् बुरुकं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देव सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः स चन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संहृतः पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाविदतद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमा जानमग्रे वेदाहमेतं बुरुकं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधापि जायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा
तस्मिन् हस्तध्रुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्म्यञ्जनयन्तो देव अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यादस्य देव असन्वशे श्रीशते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् ईशन्निखाणामुम् एकाण सर्वलोकं मैखाणाम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाएं। श्री राधे। हरि ओम श्री राधा श्री राधे। हरि ओम श्री ओम श्री राधे। सभी लोगों से विनम्र निवेदन, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करके ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को ले चलिए। हरे वागीसाद्य सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। सानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधार सर्वविद्यानां हयाग्रीवम् उपास्महे। राधे तू मेरी स्वामिनी और मैं तुम्हारो दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन जय श्री कृष्ण जय श्री राधे वृंदावन में और नंदगाम सोगा वैसे वट सोवट नहीं और कृष्ण नाम हरि। आइए हनुमंत विराजी कथा
લઈ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की જય હો सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम। आइए एक पल के लिए हरनाम संकीर्तन मिलकर सब लोग करें। हे राधा जय श्री राधा, 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 राधा राधा जय श्री राधा, 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 राधा राधा जय श्री राधा। आइए राधा जय श्री राधा, राधा जय श्री राधा, राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा जय श्री राधा, राधा जय श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा। गाइए राधा जय श्री राधा, राधा जय श्री राधा, ओ राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा जय श्री राधा, राधा जय श्री राधा, राधा 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 राधा जय श्री राधा, जय श्री राधा, राधा राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राम। अधीशा हरि शरणम। वृंदारक वृंदवन आनंद कंद सचिदानंद श्री कृष्ण चंद्र की पावन चरण शरण में समुपस्थित पूजनीय हमारे विप्र चरण, सामवेद के विशेष कृपा प्राप्त हमारे संगीतज्ञ बंधु एवं भगवान की इस पवित्र गाथा को श्रवण करने हेतु पधारी हुई जनता जनार्दन,
आप सभी के हृदय में बसने वाले उन परम पिता परमात्मा को ये दास लाख नहीं बल्कि करोड़ों प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। नर का नाम भगवन किम देश विशेषा, अथवा वही स्त्रलोक्या। कल हम सब ने कथा के माध्यम से जड़ भरत जी का पावन चरित्र श्रवण किया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, अब हम आपसे जानना चाहते हैं नर का नाम भगवान किम देश विशेषा। क्या नरक नाम का कोई विशेष देश है, अथवा वही स्त्रैलोक्य, अथवा स्त्रैलोक्य के बाहर कहीं नरक विद्यमान है? तो ये नरक कहाँ है, कृपया करके आप बतलाएं। तो और कितने प्रकार के नरक हैं ये भी हमें बतलाएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 कोश की दूरी पर नरक विद्यमान है, जहां के राजा हैं सूर्य के पुत्र धर्मराज। उस नगरी का एक नाम संयमनीपुरी भी है। और राजन, तत्र ही को नरका 21 गणयन्ति, तामीश्वरो अंधतामीश्वरो रौरवो महारौरवो, कुंभिपाक काल सूत्रमशि पत्र वनम सूकर मुखम अंधकूपम क्रमे भोजनः, वज्रकंटकशालमली वैतरणी प्राणरोधो विसवन ललाक्षवाहा। ऐसे तो अनेक प्रकार के नरक हैं, पर उन नरकों में भी 21 मुख्य नरक हैं, जिनके नाम है तामीश्वर, अंधतामीश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, असिपत्र वनम, सूकर मुखम, अंधकूप, कृमि भोजन, वज्रकंटक, शालमली और वैतरणी नदी भी उस मार्ग पर एक भयंकर नदी पड़ती है, जो कि हाड, मांस, पेट और रक्त से बनी हुई। पापी मनुष्य को देख करके राजन वो नदी खौलने लगती है, मानो उसे दग्ध कर देना चाहते हो। राजन, जो शास्त्रों को, धर्म को महाराज कठोर शब्द कहते हैं, शास्त्रों का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, धर्म की जो महाराज और माँ बाप को अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों को महाराज तामीश्वर नरक में गिराया जाता है। और उस नरक में उनकी जीवा को खींच लिया जाता है। राजन, ऐसा व्यक्ति जो धर्म को गाली देता है, देवताओं को महाराज अपशब्द कहता है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गूंगा होकर पैदा होता है। उसको अगले जन्म में ये दंड मिलता है। अपने घर में आए हुए अतिथि को देखकर जो क्रोध की दृष्टि से कि महाराज अभी अभी खाना पीना करके हम फ्री हुए थे, ये कहां से टपका, ऐसा विचार अगर मन में आता है और मन में एक क्रोध की भावना प्रज्वलित तो होती है, क्योंकि अतिथि अदेवो भव, अतिथि देवो भव। उस अतिथि को देखकर जिनके माताओं के अथवा जो व्यक्ति उन्हें देखकर के क्रोध करता है, ऐसे व्यक्ति की महाराज आंखें नोच ले जाती है और ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में अंधा होकर पैदा होता है। तो जब इस तरह के नरकों का वर्णन करने लगे, राजा परीक्षित महाराज भयक्रांत हो गए और कहा, प्रभु ये नरक तो बड़े खतरनाक है,
इन नरकों का नाम सुनकर के, वर्णन सुन के ही हमारा हृदय भयक्रांत हो गया है। और परीक्षित ने कहा, प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने से नरक में जाने से व्यक्ति बच सके? कोई ऐसा उपाय हो तो जरूर आप हमें बतलाएं। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन नरकों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षित ने कहा ये नरक बनाई क्यों भगवान ने, इतने खतरनाक नरक है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात बतलाई जो हम सब साधकों के लिए बहुत काम की है। कहा राजन नरकों को तो तुम धोबी घाट ही समझो। कपड़ा पहनेंगे तो स्वाभाविक है कि कपड़े में दाग भी लगेगा। वो एग्जाम्पल से समझिए। अब हमने कपड़े पहने, सब लोगों ने नया कपड़ा पहनिए, पुराना कपड़ा पहनिए, कपड़ा पहनेंगे तो दाग लगेगा, स्वाभाविक है उसमें दाग लगेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, समय समय पर दाग लग गया तो तुरंत मारा अच्छा सा साबुन लेकर के उस कपड़े की धुलाई कर लेता है। और राजन कपड़े साफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप समय निकालिए साबुन ले लीजिए और घर में साफ कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, कपड़ा भी मैला हो गया है, तो कपड़े को साफ करने का दूसरा तरीका है कि आप कपड़े को धोबी घाट में। लेकिन ही राजन धोबी घाट में कपड़े की धुलाई तो हो जाती है, पर धुलाई के साथ साथ धुनाई भी हो जाती है। उस धुनाई से यदि अपने कपड़े को बचाना है तो घर में ही अच्छा सा पाउडर ले लीजिए, अच्छा सा साबुन ले लीजिए और घर में साफ कर लीजिए कपड़ा। अब जरा इस एग्जाम्पल से आप सभी जो लोग समझे, उसी तरह से हमारा शरीर भी एक चादर है कि नहीं? कबीर ने गाया, चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस पीनी, चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस पीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। कैसे बनी ये शरीर रूपी चादर? कहा अष्टकमल का चरखा बना, पांच तत्व की ऊनी चदरिया, पांच तत्व की भूनी चदरिया, पांच तत्व की भूनी। अष्टकमल का चरखा बना, पांच तत्व की ऊनी चदरिया, पांच तत्व की भूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख में लीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस पीनी, चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस पीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। जद मोरी चादर बन घर आए, रंग रेंज को दीन चदरिया रंग रेंज को दीनी, चदरिया रंग रेंज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग ने,
सा रंग रंगा रंग लेने लालो लाल कर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीन चदरिया 2 दिन तुमको दीनी चदरिया 2 दिन तुमको दीनी चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीन चदरिया 2 दिन तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मेरी की चदरिया जीनी जीनी के राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी कि राम नाम रस धीनी चदरिया जीनी रे जीनी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए शरीर भी एक चादर है। इस शरीर रूपी चादर को हम सबने ओढ़ा है, तो स्वाभाविक है फिर पाप के दाग भी लगेंगे। जैसे कपड़े में दाग लगते हैं, वैसे ही स्वाभाविक है इस शरीर रूपी चादर में भी पाप के दाग लगेंगे। तो जो बुद्धिमान आदमी है वो भी शरीर रूपी चादर को समय समय पर अपने घर में ही स्वच्छ करता रहे, और अगर समय नहीं है तो बाद में ये शरीर रूपी चादर फिर नरक में धुलाई के लिए जाती है, वो धोबी घाट। परीक्षित जी ने कहा महाराज वहां नहीं भेजना है शरीर रूपी चादर को, आप एक काम कीजिए जल्दी से कोई अच्छा सा साबुन बतला दीजिए जिससे इस शरीर रूपी चादर को हम घर में ही साफ सुथरा कर ले महाराज। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजा, कि साबुन से शरीर रूपी चादर स्वच्छ होती, आप लोग भी सुने। के चित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण। अघम दुन्वन्तिकार्ष्णेन निराहारमिव भास्करः। राजन केचित् केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण। केवल एक ही साबुन है जिससे ये शरीर रूपी चादर साफ होती है, वो कौन सा? वासुदेव परायण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले ले, माने भक्ति के मार्ग से ही ये शरीर रूपी चादर स्वच्छ होती है। निरंतर राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम लेने से ये वो साबुन है, ये कंपनियों के नाम है, राधा कृष्ण राम। जिन साबुनों से ये शरीर के पाप रूपी दाग एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, इसकी फुल गारंटी है। इसलिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, खूब जाप कीजिए। परीक्षित ने कहा कभी किसी ने इस साबुन का प्रयोग करके पाप के दाग धोए हैं? सुखदेव जी कहते हैं ऐसे वैसा नहीं, एक आदमी की पूरी की, जैसे आप देखते हैं किसी व्यक्ति का, कोई खेती करने वाला व्यक्ति पूरी तरह, अथवा कंपनी में काम करने वाले कपड़े पूरी तरह दाग में लिप्त हो जाए, वैसे ही एक
कथा सुना एक राजन। कनौज में एक अजामिल नामक का ब्राह्मण निवास करता था। उसने अपने शरीर रूपी चादर पर पाप के इतने दाग लगाए कि पूरी की पूरी चादर पापमय दिख रही थी। लेकिन कहीं धोखे से संतों के कहने पर उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया और नारायण रूपी साबुन उसके हाथ लग गया। अब महाराज उसे ये नहीं पता है कि मुझे कपड़े की धुलाई करनी है, वो तो अनायास ही अपने बेटे को बुलाता है, ए बेटा नारायण आओ भोजन कर लो, आओ बेटा नारायण ये काम कर लो। अब बुलाता बेटे को है और चादर अपने आप स्वच्छ, चादर स्वच्छ होने धीरे धीरे स्थिति ये आई कि एक समय मृत्यु, मानव शरीर मिला है तो मृत्यु तो सबको आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है। मृत्यु का समय सन्निकट आया और वो व्यक्ति जैसे ही उसने जिंदगी भर पाप ही पाप तो किए थे, भयंकर यमदूतों को देखा तो डर के मारे, जिंदगी भर का अभ्यास था अपने बेटे को बुलाने का, तो डर के मारे उसके मुख से निकल गया अनायास, हे बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। तो महाराज कहा वो बेटा तो कहीं दूर खेलने के लिए व्यस्त था, चला गया था। दूरे क्रीडन का शक्त पुत्र नारायण मावह लावितेन स्वरेण उच्चैः आजुहाव कुलिंद्रया। घबरा कर के डर के मारे उसने पुकारा, हे बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। तो अपना बेटा तो कहीं दूर खेलने में व्यस्त था, वो तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के कानों तक मारा ध्वनि चली गई। नारायण ने तुरंत पार्षदों को आदेश दिए, जाओ कोई भक्त हमें पुकार रहा है। तुरंत उसी समय भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को एक धक्का लगाए और दूर गिराए और महाराज अजामिल को बचाए। अजामिल महाराज ये संवाद सुन रहा था। दोनों महाराज यमदूत खड़े होकर के कहने लगे, भैया तुम कौन हो और हमें धक्का क्यों मारा? हमें नहीं जानते, हम धर्मराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। यह अजामिल बड़ा पापी है, हम इसे ले जाने आए। उसी समय भगवान के पार्षद बोल पड़े, धर्म के दूत होकर भी आप ये बात नहीं जानते हैं कि मृत्यु के क्षण में जो भगवान को पुकारता है वो व्यक्ति नरक का नहीं वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। यमदूतों ने कहा, जाओ जाओ ये बुद्धू किसी और का बनाना, ये तुम्हारे प्रभु नारायण को नहीं बुला रहा था, इसके बेटे का नाम है नारायण, ये उसे बुला रहा था, तो इसलिए हमें बुद्धू मत बनाओ और हमें अपना काम करने दो। और देखो यमदूत और भगवान के पार्षदों के बीच में जो कहासुनी हो रही है, बीच में पड़ा हुआ अजामिल ये सब कुछ सुन रहा है और समझ भी रहा है। अजामिल भी जानता है, अजामिल मन में कह रहा है कि मैंने सच में नारायण को नहीं बुलाया है, मैंने तो अपने बेटे को ही बुलाया है। और मन में सोचने लगा, हे प्रभु मैंने अपने बेटे को बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, अगर मैंने सच में ही इतने ही भाव से ठाकुर जी को बुलाया होता तो आज मेरे सामने ये यमदूत नहीं भगवान खड़े होते। और हम लोग भी जिंदगी भर ये भरोसा ही नहीं कर पाते कि भगवान होते भी है कि नहीं होते, लेकिन मृत्यु के क्षणों में महाराज ये सारी बातें जब प्रत्यक्ष होती है तब पछताए कि पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए कहा ना, फिर पछताए हो तो क्या जद चिड़िया चुग गई खेत। आज बढ़िया समय है, भरोसा कीजिए, क्योंकि भक्ति भरोसे का नाम है सारा। अजामिल सब सुन रहा था तो यमदूतों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण है, लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा एक बात बतलाओ, इसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा? कहे कि बेटा अगर 15-20 वर्ष का है तो मतलब 20 वर्ष पहले रखा नाम उसका। और हमारे प्रभु का नाम नारायण कब से है? कहा जब से सृष्टि भी नहीं बनी थी उससे पहले से। तो वैलिड नाम किसका माना जाएगा फिर? तो कहा फिर तो प्रभु का ही माना जाएगा।
तब महाराज धक्के मार करके वहां से यमदूतों को भगाया और अजामिल को जीवन में उसे कुछ और जीवन शेष मिला। और कहते हैं जो शेष जीवन अजामिल को मिला, उस जीवन में अब महाराज जिंदगी के प्रति अजामिल जाग गया। तुरंत उसी पल महाराज घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया और जाकर के गंगा के तट पर जो भी 1-2 वर्ष शेष है उसे मिले भगवान के पार्षदों के दर्शन करने से। उस पूरे महाराज 2 वर्षों में उसने भगवान का भजन किया और 2 वर्षों के भजन के प्रताप से ही अजामिल भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। इधर यमदूत जाकर के पहुंचे नरक में और धर्मराज से कहा, प्रभु हमने सोचा था आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, पर आज जैसे ही आपके आदेशानुसार हम अजामिल को लेने के लिए गए और वहां पर कोई नारायण के दूत आ गए और वो कह रहे थे कि हम नारायण के दूत हैं, तो क्या आपसे भी बड़ा कोई है? ये नारायण कौन है? धर्मराज जी बहुत बड़े सिंहासन पर विराजते, दौड़ कर ही धर्मराज आए और नीचे खड़े हुए यमदूतों के मुख पर हाथ रखा, कहा खबरदार ये नाम दोबारा मत लेना। क्यों प्रभु? कहे कि जैसे देखो भैया पेट्रोल पंप पर जैसे माचिस की तिल्ली जलाना अलाउ नहीं होता है, उसी तरह से नरक में भगवान का नाम लेना वर्जित है। धर्मराज ने कहा कहीं न पापियों के कानों में ये भगवान का पवित्र नाम चला गया तो आज ही अपना पूरा धंधा चौपट समाप्त हो जाएगा और आज ही सब पापियों को विदा करके स्वर्ग भेजना पड़ेगा। यमदूतों ने कहा इतनी महिमा है इस नाम। धर्मराज जी कहते कितनी महिमा है भैया, ये तो हम तो क्या बतलाएं, ये जिनका नाम है वो भी नहीं बता पाएंगे। यमदूतों ने कहा नाम में जितनी महिमा हो हमें भरोसा है, आप कह रहे हैं। धर्मराज ने कहा हम 12 लोग हैं जो इसके विषय में जानते हैं। 12 भी जानीयामः धर्मान भागवतानिह। 12 लोग धर्म के तत्व को जानते हैं। कौन कौन? व्यास, पराशर, ध्रुव। और महाराज जिस तरह से धर्मराज जी कहते हैं हम भी उनमें सम्मिलित हैं, हम भी भगवान के विषय में कुछ कुछ जानते, पूरी बात नहीं जानते क्योंकि उनको जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस नाम की महिमा कुछ कुछ हम भी जानते। यमदूतों ने कहा प्रभु कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें कि हम किन किन लोगों को नरक में लाएं। धर्मराज ने कहा सुनो, आज के बाद जो लोग भगवान, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिए, जिस घर में नाम संकीर्तन भगवान का होता है, जिस घर में तुलसी का वास हो, जिस घर में कपिला गाय निवास करती हो, जहां निरंतर ठाकुर जी की सेवा होती हो, जिसकी जीवा से निरंतर भगवान का नाम उच्चारित होता हो, जिसका मस्तक निरंतर भगवान के चरणों में झुकता हो, ऐसे लोगों को कभी हाथ मत लगाइयो। और किन लोगों को लाना है वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ और आज ही फैसला हो जाएगा कौन कौन लोग नरक जाएंगे, कौन वहां जाएंगे। अब आप अपने किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपना अपना लक्षण खुद देख लीजिएगा आप कहाँ जाने वाले हैं। पहले नंबर पर नरक कौन जाएगा तो कहा जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चना समर्पित चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति सिर एकदापि तान आनयद्धुमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीवा सब कुछ बोलती है लेकिन भगवान का नाम बोलिए नहीं बोलती है। लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, फालतू की बकवास करनी हो तो फराटेदार चलती है। जैसे व्यास जी ऊपर से बोलिए राधे राधे तो भीतर घुस जाती है। ऐसे व्यक्ति को पहले नंबर पर पकड़ कर इधर ला, उसका ये भीतर वाला पुर्जा खराब हो गया है। धर्मराज ने कहा कि हमारे यहाँ रिपेयर होती है पूरे शरीर के, यहाँ जो जो अंग खराब हो गया है हम ठीक करते हैं। उसको भगवान ने जीभा दी लेकिन वो जीभा से भगवान का नाम नहीं ले रहा, वो कृतघ्न है।
वो दुष्ट भगवान के साथ द्रोह करने वाला है, उसे इधर लाना। और दूसरा, चेतश्चना समरति तच्चरणारविंदम। थोड़ा बड़ा बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय हो। जिसका चित्त भगवान की कथा सुनकर प्रसन्न नहीं होता है और कृष्णाय नो नमति सिर एकदापि, जिसका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, जिसके मन को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, ये सब लोग नरक के गामी होते हैं। और अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा म्रियमाणो हरिर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। राजन, यदि अजामिल ने पुत्र के भाव में, पुत्र मोह में डूबकर मृत्यु के क्षण में हे नारायण बेटा मेरी रक्षा करो ऐसा कहकर के भगवान के पार्षदों ने उसकी रक्षा की, और वो अंत में भगवान के दिव्य धाम को गया जिसने जिंदगी भर पाप किया था। राजन, जरा विचार करो, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भाव के साथ इस नाम का जाप करेगा, उस व्यक्ति को क्या न क्या मिल जाएगा, उसे सर्वस्व मिल जाएगा। इसलिए अपनी जीवा को निरंतर महाराज हरनाम संकीर्तन की आदत डालें। जीवा से जब भी आप किसी से मिले, देखो सदुपयोग करना हम पर निर्भर करता है। आप किसी से मिले, छोड़िए ये नमस्ते, ये हेलो, ये हाय, ये गुड मॉर्निंग, इससे कुछ नहीं होगा। हर तरह से अपने जीवन को बदलिए। गले को आप चाहें तो महाराज सोना चांदी हीरे जवाहरात से भी सजा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सजा सकते हैं, कल्याण नहीं कर सकते हैं। अगर गले में सोने चांदी के आभूषण पहनेंगे तो आप दुनिया की चोर की नजर में रहोगे, और गले में यदि आप तुलसी और रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आप महाराज माखन चोर की नजर में रहोगे। वो पूरा सहमत है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। इसलिए निरंतर भगवान का नाम अपनी जीवा से गाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए हे राजन, प्रेम से बोले राधे 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 राधे। ब्रह्मवश अथवा अनजाने में लिया गया भगवान का नाम भी कल्याण कर लेता है, और जो जान कर ले उसकी तो कहना ही क्या, जो भाव के साथ श्रद्धा के साथ लेगा उसकी कितने महिमा है वो कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता है। ये जो वर्णन किया ये तो अनजाने में लिया गया नाम की महिमा है, माने आपने खुशी से नहीं लिया, अनजाने में लिया। ये तो वर्णन जो भी हुआ ये उसकी महिमा है। कहते हैं धर्मराज जी, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस नाम का जाप करता है, विश्वास के साथ करता है, उसे कितना फल मिलता है ये कोई व्यक्ति महाराज अपने जीवा से वर्णन नहीं कर सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु आपने मुझे ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, वह वंश आपने केवल राजा प्राचीन बहरे तक सुनाया, उसके बाद उनके वंश में आगे कौन कौन लोग हुए आपने नहीं बतलाया। तब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पुनः यहाँ इस अध्याय से ध्रुव जी का वंश आगे विस्तार किया। राजन, प्रचेताओं के बाद महाराज प्रचेताओं का विवाह वारक्षी वृक्षों की कन्या के साथ हुआ और दक्ष नामक के पुत्र का घर में जन्म हुआ। दक्ष ने तपस्या की,
और तपस्या के प्रभाव से बिगड़ गया भैंस। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरयस्तु आदि 10,000 पुत्रों को महाराज दक्ष ने जन्म दिया, जो बाद में ये नारद जी के उपदेश से उदर वरीता ब्रह्मचारी बन गए थे। और दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पा, क्योंकि नारद ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया था। तो महाराज कालांतर में दक्ष ने कहा मैं इन बेटों को जन्म देता हूं, ये तो बाबा बन जाते, तो बेटियां ज्यादा ठीक है। अब दक्ष ने मां की आराधना की और घर में 60 कन्याओं का जन्म। राजन, जिन 60 कन्याओं में 27 कन्याएं महाराज चंद्रमा को ब्याही गई और 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। ये कथा हम कल सुन चुके, दूसरी बार ये भागवत जी में आई, क्योंकि यहाँ से कथा किसी दूसरी और मुड़ने वाली है, तो आप जरा ध्यान से सुनिए। कश्यप की 13 पत्नियां, जिनमें से राजन जो दिति नामक की पत्नी थी, उससे दैत्यों का जन्म हुआ और एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था रचना। रचना का विवाह आगे चलकर त्वष्टा मुनि के साथ। देखो, आज अभी तक जो आप कथाएं सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा हमको सुननी है, लेकिन भगवान कृष्ण से पहले धरती पर किन किन लोगों ने राज्य किया, ये उन महान आत्माओं की कथा है। भगवान तो द्वापर में आए, लेकिन त्रेता में, सतयुग में कौन किन किन लोगों ने भारतवर्ष में राज्य किया, ये उन महान लोगों की गाथा है। इसलिए आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और मन को एकाग्र करके प्राचीन इतिहास का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। तो दिति से दैत्यों का जन्म, एक कन्या का जन्म हुआ, नाम था रचना। रचना का विवाह हुआ त्वष्टा मुनि के साथ। त्वष्टा के घर में रचना के गर्भ से 2 बेटों का जन्म हुआ। एक का नाम था विश्वरूप, दूसरे का नाम था सन्निवेश। और विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था, इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि एक समय ये देवताओं का पुरोहित बना। परीक्षित जी ने बीच में रोक दिया, प्रभु पर हमने तो सुना है देवताओं की पुरोहित तो बृहस्पति है, तो एक दैत्य कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को इंद्र ने अपना पुरोहित क्यों बनाया? सुखदेव जी ने कहा, राजन एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने भगवान बृहस्पति का एक समय अपमान कर दिया। अपमान से दुखी हुए बृहस्पति स्वर्ग छोड़कर चले गए। बहुत ढूंढा, लेकिन जब बृहस्पति नहीं मिले तो अंत में कुछ समय के लिए जो है विश्वरूप जो ब्रह्म ज्ञानी था, इंद्र ने उसे अपना कुल पुरोहित बनाया। लेकिन अभी आपने सुना कि विश्वरूप के रिश्ते में दैत्य लगते हैं मामा जी, इसलिए जोर से आहुति इंद्र के नाम की दे देता है, इंद्राय स्वाहा। और जैसे ही इंद्र का ध्यान इधर उधर भटके, तुरंत महाराज दैत्यों के नाम की आहुति डाल देता है, दैत्योभ्यो स्वाहा। ये हमें हमारी माताओं को ये मासिक धर्म क्यों आता है, ये उसकी कथा है, जरा ध्यान से सुनो। इंद्र को पता चला कि हमने जिसे कुल पुरोहित बनाया वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। आओ देखा ना ताओ, तलवार निकाली और लेकर के विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों सिर उड़ा दिए। इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। अब वो ब्रह्म हत्या भयंकर रूप धारण करके इंद्र का पीछा करने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। तो महाराज इंद्र का पीछा करने लगी ब्रह्म हत्या। इंद्र बहुत भागे, लेकिन जब कहीं भी ब्रह्म हत्या ने पीछा नहीं छोड़ा, तब इंद्र अंत में भगवान की शरण में आए और श्री हरि भगवान से कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मुझे ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिले।
भगवान ने कहा देखो इंद्र, इस जगत में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। अब जरा बात बड़ी गहरी है, ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हर एक पाप का प्रायश्चित है। आपसे इंसान मर गया, कोई पाप हो गया, चोरी हो गई, मर्डर हो गया, कोई भी आपसे कर्म हो गया, तो हर एक कर्म का प्रायश्चित है कि उसका ये प्रायश्चित कर लो, इसका ये प्रायश्चित कर लो, आपका पाप कट जाएगा। लेकिन राजन, श्री हरि भगवान ने कहा इस दुनिया में ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। ये ब्रह्म हत्या इतनी खतरनाक है राजन, इंद्र, कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। इसलिए आप विचार करें, अनादि काल बीत गए, आज भी दुनिया में महाराज ब्रह्म हत्या का असर दिखाई देता है। आप मेडिकल साइंस के पास जाकर पूछिए तो इसका उत्तर आपको वहां नहीं मिलेगा, ये शास्त्रों में। तो इंद्र ने कहा फिर मैं कैसे इससे बचूं? तो कहा बचने का एक ही उपाय है कि यदि तुम्हारी ब्रह्म हत्या कोई अपने सिर ले ले, पाप तुमने किया है पर ये पाप कोई अपने सिर ले ले, तो तुम बच सकते हो। तब इंद्र ने महाराज इस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटा। लेकिन आप कहेंगे कि जब इंद्र की गलती थी तो हमारे सिर क्यों पड़ गई? तो सही है ना। लेकिन इंद्र ने इसके बदले जिन जिन लोगों को ये ब्रह्म हत्या दी, उन उन लोगों को महाराज एक वरदान भी दिया। और जरा ध्यान से समझिए, किसी एक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने ऊपर पूरी ब्रह्म हत्या ले ले। इतना भयंकर पाप था। तब महाराज इस पाप को 4 भागों में बांटा। इंद्र ने पहला भाग धरती को दिया। धरती ने कहा पाप तुमने किया, फल में क्यों भोग? तो धरती में ये ब्रह्म हत्या किस रूप में दिखाई देती है? धरती में सब जगह पहले अन्न पैदा होता था, लेकिन जैसे ही ब्रह्म हत्या का भाग मिला तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऊषर बन गया। ऊषर भूमि के रूप में वो ब्रह्म हत्या है जहां अन्न पैदा नहीं होता। लेकिन इंद्र ने वरदान धरती को क्या दिया कि हे पृथ्वी, यदि तुम मेरी ब्रह्म हत्या अपने सिर लोगी तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। यदि कोई पापी तुम्हारे ऊपर कोई गड्ढा करेगा, तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा, तो मैं वर्षा का देवता हूं। मैं वर्षा के द्वारा उस गड्ढे को मिट्टी ला ला करके भर दूंगा। और आप देखते कहीं धरती पर गड्ढा हो तो बरसात के दिनों में जगह जगह से जल में मिट्टी आती है और वो गड्ढे की भरपाई हो जाती। माने पृथ्वी के जख्मों को भरने का कार्य इंद्र ने अपने ऊपर लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। दूसरा हिस्सा वृक्षों को दिया। पहले व्यवस्था ये थी, यदि कोई वृक्षों को काट दे तो काटा गया वृक्ष वहीं समाप्त हो जाता था। लेकिन इंद्र ने वृक्षों को वरदान दिया, हे वृक्षों, यदि तुम मेरा पाप अपने सिर लोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कोई पापी तुम्हें बीच में से भी काट देगा तो मेरे आशीर्वाद से वहीं से तुम्हारे में नए अंकुर पैदा हो जाएंगे और तुम एक नए वृक्ष के रूप में तैयार हो जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद। पहले ऐसा नहीं। तीसरा हिस्सा जल को दिया। जल के भीतर महाराज जो फेन होती है उस रूप में वो है। वृक्षों से जो पीक निकलती है उस रूप में ब्रह्म हत्या है। और जल को निर्मलता का, पवित्रता का, शीतलता का वरदान महाराज इंद्र ने दिया। और चौथा भाग हमारी माताओं को दिया, रजस्वला धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में जो है। और माताओं को ये वरदान दिया कि आपके शरीर में सदा निर्मलता बनी रहेगी और यही रजस्वला धर्म आपके मातृत्व को पुष्ट करने का कारण बनेगा। और महाराज ये वरदान दिया कि आप हमेशा सुकोमल बनी रहेगी और आपका मन और तन हमेशा निर्मल बना रहेगा। ये वरदान दिया। वही रजस्वला धर्म आपके शरीर को महाराज स्वस्थ करने वाला होगा। इस तरह से इंद्र ने वरदान दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जोर राधे राधे। लेकिन महाराज इंद्र तो ब्रह्म हत्या से बच गए, लेकिन रागदेश इधर महाराज त्वष्टा मुनि जिनके बेटे थे विश्वरूप, जिसे मारा गया, जिसे मारकर ब्रह्म हत्या लगी। बात समझ रहे हैं?
जिसे मारा गया उनके पिता का नाम था त्वष्टा मुनि, बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्हें जब इस बात का पता चला, क्रोध में भर गए। इंद्र ने पहले मेरे बेटे को अपना गुरु बनाया, फिर उसे मार डाला, बदला लूंगा मैं इंद्र से, ये कह करके यज्ञ किया। यज्ञ में आहुति डाली और यज्ञ में से एक भयंकर महाराज असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने महाराज इतनी विशाल काया उसकी, भयंकर देह उसके, और उसने त्वष्टा मुनि से कहा क्या करना है मुझे। त्वष्टा ने कहा जाओ जाकर के उस इंद्र को नष्ट करके आओ, क्योंकि वो ब्रह्म हत्यारा है, उसने अपने गुरु का वध किया है। वृत्रासुर ने कहा जो आज्ञा महाराज। ये कहकर के आसुरी सेना लेकर के वृत्रासुर ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। यज्ञ में से उत्पन्न होने के कारण, भयंकर शक्तियों का मालिक होने के कारण इंद्र उस वृत्रासुर का सामना नहीं कर पाया, और महाराज वृत्रासुर ने स्वर्ग से महाराज देवताओं को निष्कासित कर दिया और स्वयं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया। अब देवता लोगों की दशा इंसानों की तरह हो गई, वो भी इधर उधर कंदराओं में महाराज वृत्रासुर से प्राण बचाकर भागते हुए नजर आने लगे। बहुत समय बीत गया, तब इंद्र महाराज श्री हरि की शरण में गए। प्रभु, इस दैत्य के ऊपर हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र कार्य नहीं कर रहा है, अब हम इससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें। भगवान ने कहा कि तुम्हारा कोई भी अस्त्र इसके ऊपर असर करेगा भी नहीं, क्योंकि ये यज्ञ में से उत्पन्न होगा। तो कैसे मारे इसे? एक उपाय है, यदि किसी ऋषि के, जिसने नारायण कवच का जो निरंतर पाठ करता हो, देखो षष्ठम स्कंद में, श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में नारायण कवच का अद्भुत महाराज उपदेश दिया गया है। यहाँ पर जो नारायण कवच है, यदि किसी के जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारी, संकट जीवन में हो, जो चाहता है सर्वत्र विजय हम प्राप्त करें, अथवा जीवन की हर एक समस्या से छुटकारा पाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में नारायण कवच का पाठ करवाना चाहिए। बहुत ही शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इस नारायण कवच का पाठ करते थे दधीची मुनि, और नारायण कवच का पाठ करने से दधीची मुनि की सारे शरीर की हड्डियां ही वज्र की तरह बन गई, लोहे की बन गई। भगवान ने कहा जाओ, पृथ्वी पर एक ऋषि हैं जिनका नाम है दधीची, वो निरंतर नारायण कवच का पाठ करते हैं, इसलिए अगर वो अपनी हड्डियां तुम्हें दान दे दे और उस हड्डियों से महाराज एक वज्र बनाया जाए, तो उस वज्र से इस वृत्रासुर को मारा जा सकता है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं। इंद्र आए और महाराज चरणों में प्रणाम किया दधीची मुनि के, और दधीची मुनि से हड्डियों का दान मांगा। तो संतों का जीवन तो परमार्थ के लिए ही होता है। दधीची मुनि ने योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग, योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग किया। कामधेनु ने शरीर में से मांस को हटाया, और महाराज देखो इंद्र अपने साथ कामधेनु को लेकर आया। शरीर तो मर गया, दधीची मुनि का शरीर गिर गया, प्राण तो छोड़ दिए, लेकिन अब हड्डियां और मांस अलग कैसे करे? तो कामधेनु को लेकर के आया। कामधेनु ने उन्हें अलग किया, और इधर महाराज विश्वकर्मा ने दधीची मुनि की हड्डियों से एक वज्र का निर्माण किया। लेकिन ये वज्र किसी साधारण ऋषि के हड्डियों से नहीं बना था, एक ऐसे महान ऋषि की हड्डियों से बना था जो निरंतर महाराज नारायण कवच का पाठ करते थे। इस कब महाराज वज्र को लेकर जैसे ही इंद्र अपनी सेना के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में आया, तो सामने भयंकर क्रोध में भरा हुआ वृत्रासुर ने कहा, आओ इंद्र आओ, आज हम तुम्हें तुम्हारे किए गए कर्म का दंड देंगे। तुम ब्रह्म हत्यारे हो, तुमने अपने गुरु का वध किया है, और आज मैं तुम्हें उसका दंड दूंगा। और जैसे ही वृत्रासुर ये कह रहा था, उसी समय इंद्र ने अपना वज्र प्रकट किया। और आप जरा विचार कीजिए, जैसे ही वज्र को हाथ में देखा, सामने जो इतना भयंकर राक्षस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए आया है,
एक राक्षस की भी मति उस वज्र को देख करके बदल गई महाराज। क्यों? महापुरुषों का शरीर का सानिध्य तो व्यक्ति का कल्याण करता ही है, भक्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है, लेकिन उन दधीची मुनि की हड्डियों से भी महाराज वो तेज प्रकट हो रहा था, जिसके कारण उस 3 कोस तक का वातावरण पवित्र हो रहा था, निर्मल हो रहा था। वृत्रासुर की मति बदल गई और युद्ध भूमि में जहां अस्त्र शस्त्रों का काम था, जब महाराज वृत्रासुर ने अस्त्र छोड़ दिए, वो तो महाराज भगवान की स्तुति करने लगा। और यहाँ पर वृत्रासुर के द्वारा, एक राक्षस के द्वारा भगवान श्री हरि, क्योंकि इन हड्डियों के द्वारा ही, इन हड्डियों के शरीर के द्वारा दधीची मुनि ने भगवान नारायण का कवच का पाठ किया था, तो नारायण के चरणों में वृत्रासुर का ऐसा प्रेम जागा कि उसने ऐसी अद्भुत स्तुति की कि महाराज वो स्तुति भागवत की बड़ी अमर स्तुति। हमें आप